और चलिए ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत करते हैं। आज देश भर में ईद मनाई जाएगी। अलग अलग वक्त में नमाज अदा की जाएगी। सुरक्षा को लेकर शहर शहर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से भी पैनी जो नजर है वो रखी जा रही है। एमपी छत्तीसगढ़ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोपाल की बात करें तो वहां पर मुस्लिम समुदाय के कई लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ेंगे। ईरान के समर्थन में और इजरायल के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज ईद मनाई जा रही है और अलग अलग मस्जिदों से हम आप तक तस्वीरें भी पहुंचाएंगे जहां अलग अलग वक्त पर नमाज अदा की जाएगी। सुरक्षा को लेकर शहर शहर बेहतर इंतजाम दिख रहे हैं। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां पर मुस्लिम समुदाय के कई लोग हैं जो कि काली पट्टी बांधकर आज नमाज पढ़ेंगे और ईरान को समर्थन देंगे। सांकेतिक रूप से इजरायल का विरोध करेंगे और इससे लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो बिल्कुल पहले ही ये अपील की गई थी और खास तौर से शिया समुदाय से अपील की गई थी कि जब नमाज अदा करें ईद पर तो काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें। फिलहाल सुबह की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। अलग अलग वक्त में नमाज अदा की जाएगी। आज देश भर में ईद उल फितर मनाई जा रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर शहर में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो ईरान के समर्थन में काली पट्टी बांधकर आज नमाज अदा करेंगे। सांकेतिक रूप से इजरायल का विरोध करेंगे। ये एक प्रदर्शन ही होगा। तो ये अपील पहले ही की गई थी। और चलिए हमारे साथ 3 अलग अलग सहयोगी हमारे जुड़े हैं। भोपाल से अनिल नागर जुड़े हुए हैं, रायपुर से राजेश निषाद, माफ कीजिएगा रायपुर से सत्यप्रकाश जुड़े हैं और रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। सबसे पहले अनिल, आपका रुख करते हुए, भोपाल में चूंकि मुस्लिम समुदाय के जो कई लोग हैं वो काली पट्टी बांधकर आज नमाज अदा करेंगे, उससे लेकर क्या जानकारी? सांकेतिक रूप से ईरान का समर्थन भी किया जाएगा, इजरायल का विरोध किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, इस वक्त मैं भोपाल की ईदगाह हिल्स में मौजूद हूँ और ईद की पहली नमाज यहाँ पर करीब 7:30 बजे पढ़ी जाएगी और जिसको लेकर देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले सुरक्षा की बात करें तो पुख्ता इंतजाम किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि हजारों की तादाद में भोपाल में देखेंगे कि सबसे अधिक लोग अगर मुस्लिम समुदाय की नमाज यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचते हैं और देखेंगे आपकी यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर नमाज अता करने के लिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और 7:30 बजे पहली नमाज यहाँ पर पढ़ी जाएगी। और देखेंगे कि कल जब अलविदा जुमे की नमाज थी तो देखेंगे कि कल कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है अपील की थी कि कल जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है अनिल, लौटते हैं आपके पास। हम सत्यप्रकाश आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि देश भर में ईद उल फितर मनाई जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पर शिया समुदाय की ओर से सांकेतिक प्रदर्शन भी किया जाएगा काली पट्टी बांधकर। आप तस्वीरें बताइएगा जरा। बिल्कुल, देखिए देश भर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी ईद बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं अभी मुआ में मौजूद हूँ और मुआ में ईदगाह भी है और मस्जिद भी है। ईदगाह में करीब 8 बजे ईद की पाक नमाज अदा की जाएगी और मस्जिद में करीब 8:30-9 बजे के आसपास। तो अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मस्जिद है और लगातार चहल पहल जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी लगातार हो रही है, ईदगाह में भी मस्जिद में भी, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष दिन होता है और हम जानना भी चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद भी हैं कुछ लोग। आज बहुत विशेष दिन होता है मुस्लिम समुदाय के लिए और बहुत भाईचारे के साथ बहुत प्रेम व्यवहार के साथ जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। आप लोग कैसे मना रहे हैं त्यौहार? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से और बहुत अदब से मना रहे हैं और इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में अमन सुकून और भाईचारा बना रहे। बस यही दुआ है।
आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ईद मनाई जा रही है और यही दुआ करूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अमन और भाईचारे का यहाँ पे मिसाल छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, उसी तरह से हर शहर हर ज़िले में इस तरह की मिसाल कायम हो। आज बहुत पाक नमाज जो है वो अदा की जाएगी ईद में और सब लोग उसमें शरीक होंगे। क्या कहेंगे, ईद कैसे घर परिवार के साथ कैसे मना रहे हैं, आज लोगों के बीच कैसे जाएंगे, अपने परिजनों के बीच कैसे जाएंगे? देखिए, अल्लाह पाक ने हम लोगों को 30 दिन रोज़ा रखने के लिए ये इनाम दिया है, जो 30 दिन के बाद ईद के तौर पे हमें एक पुरस्कार इनाम कि आप जितने दिन अगर अब उपवास रख रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, तो ईद के दिन सेवइयाँ खाइए, अच्छे अच्छे पकवान खाइए। और इसमें हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को इनवाइट करते हैं, इसमें हमारे कई हिंदू दोस्त और भी दिगर जो यानी हर कौम के हर जात के जो लोग हैं हमारे साथ खाते हैं पीते हैं। हम कब्रस्तान जाते हैं और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। ये ईदी देने की भी एक बड़ी परंपरा रहती है, ईदी देने की भी बड़ी परंपरा, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए और आज किस तरह से आप लोग मना रहे हैं ये? आज के दिन तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण रखा गया है। पूरा महीना का रमज़ान रहते हैं, उसके बाद तरावी की नमाज होती है और आज जो है फितरा दे करके नमाज अदा की जाएगी। पहले फितरा फिर नमाज। फिर परिजनों से मिलेंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, आना जाना होगा, सेवइयाँ और फिर जी 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 ये तो सबसे बड़ी वो है। तो इसमें जो है मतलब बहुत खुशी मिलती है, एक दूसरे से मिलते हैं, पड़ोसी से मिलते हैं, गली में सबसे मिलते हैं, जितने जान पहचान के हैं सबसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो बहुत कठिन होता है, एक महीने का जो करीब करीब रोज़ा होता है और उसके बाद फिर ईद का ये त्यौहार आता है और इसलिए ये बहुत ख़ास होता है और बहुत खुशियाँ देने वाला होता है। और आज दिन भर एक दूसरे से, अपने परिजनों से, नाते रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे सब लोग और नमाज अदा करेंगे। उसके बाद दिन भर का सेवइया खाने का और मेल मुलाकात का, ईदी देने का यही चलते रहेगा। ठीक है सत्यप्रकाश, लौटते हैं आपके पास। चंद्रशेखर सोलंकी का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, रतलाम में किस तरीके से ईद मनाई जा रही है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है, तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, त्यौहार के पहले जिस तरीके से पुलिस अलर्ट रहती है और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो जमा लेती है कि किस तरीके से पॉइंट लगाना है, कहां कहां पर जो है, जैसे आज ईद की जो नमाज है वो अदा की जाएगी, तो उसके लिए भी जो है पॉइंट तैयार कर दिए गए हैं कि सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त हो। तो सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं कि जो ये सबसे पुरानी रतलाम की जो प्राचीन ईदगाह है, जो बहुत पुरानी ईदगाह है, यहाँ पर जो है ईद की जो नमाज है वो अदा करने के लिए काफी बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समाज आएंगे। और यहाँ पर देखिए टेंट भी इसलिए लगा दिया गया है कि यदि गर्मी तेज होती है तो यहाँ पर ये सारी व्यवस्था कर दी गई है, बिछात कर दी गई है। और इस तरीके से जो है यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब मुस्लिम समाज इकट्ठे होंगे और यहाँ पर जो है ईद की नमाज अदा की जाएगी। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए जो है बाहर भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। देखिए सड़क पर भी व्यवस्था की गई है, आगे से जो है बैरिकेड लगाकर रोड को ब्लॉक किया गया है और इस जगह जो है यहाँ पर भी जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है नमाज अदा करेंगे। देखिए पूरा माह जो है वो रमजान का रहा है, पूरे कठिन जो इस तरीके से उनका जो पूरा रहता है कि दिन भर भूखे रह करके रात में जो है उसके बाद नमाज अदा करके जो उनका जो खाना भोजन है वो करना पड़ता है। उसके बाद ये पूरा करने के बाद आज जो है वो खास दिन जिसका इंतजार पूरे माह ये मुस्लिम समाज करता है कि किस तरीके से आज का दिन खास होगा, ईद की नमाज अदा की जाएगी। कल शाम को जो है चांद मुबारक हुआ, उसके बाद जो है आज ईद की नमाज अदा की जा रही है। तो सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तो है, समाज की ओर से किस तरीके से लोग यहाँ पहुंचेंगे और उनके लिए व्यवस्था की गई कि नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर बैठेंगे, तो वो सारी चीज कर दी गई। और उसके बाद नमाज अदा करने के बाद जो है वो मिलेंगे, एक दूसरे से गले मिलकर जो है ईद मुबारक जो है वो करेंगे। तो ये सारा दिन आज ईद मुबारक का दिन रहेगा मुस्लिम समाज के लिए। बच्चों को जो है ईदी दी जाना है, उसके अलावा जो है एक दूसरे से गले मिलना है, नए कपड़े पहनना है, सेवइयां जो है खास आज का जो है तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से चंद्रशेखर, और आज देश भर इसी वजह से खुशनुमा माहौल नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।